खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज सुनिए डॉक्टर कौशल्या ठाकुर की लिखी लघु कथा पहाड़ की व्यथा। वैसे तो पहाड़ बहुत कठोर दिल के होते हैं, कितने ही कष्ट आए ये दुखी नहीं होते। इन्होंने बहुत परिश्रम किया खुद को खड़ा करने के लिए। ये वो पुरखे हैं जिन्होंने टल्ली टल्ली जोड़ छोटे बड़े सभी पहाड़ों को सीवनों से सिया है। इनके कठारों के भीतर बहुमूल्य संपदाओं का भंडार है। इन्होंने खुद को जिया है, सभ्यता के साथ इनका भी निर्माण हुआ। सबसे पहले इन्होंने ही इंसान को अपनी गुफाओं में शरण दी थी। ये बहुत से जीवों को आश्रय देते थे। जंगली जानवर और पशु पक्षी इनके इर्द गिर्द घूमा करते थे। कभी कभी कोई अजनबी भी इनसे मिलने आया करते थे। पशुपालक और फुहाल इन्हें आवाज देकर पुकारते थे और ये भी उनकी आवाज सुनकर उनका पूरा ध्यान रखते, जैसे घर के बड़े बूढ़े परिवार के सब सदस्यों का ख्याल रखते। सुख संतोष हौसला सब इनके पास था। ये आराम से जीवन जी रहे थे कि अचानक कुछ लोग समूह में आए और इनके पैरों पर झबले चलाने लगे। ये हतप्रत होकर रह गए। अचानक उनके कानों में किसी ने कहा कि सत्ता के गलियारों में फाइलें बड़े नेताओं से विकास के बारे में संवाद कर रही है। नस्तियों में बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार हो रही है। इन्हें रौंदने की, डहाने की, इन्हें अपनी जगह से हिलाकर हवा में दौड़ने वाली गाड़ियों के लिए चौड़े मैदान बनाए जा रहे हैं, यानी 4 लेन। किसी को आशियाने के उजड़ने का कितना दुख होता है ये तो वही जाने जिनके साथ गुजरती है। इनको तहस नहस करने की पूरी योजना हो चुकी थी। अब बड़ी बड़ी तेज दांतों वाली मशीनें इन्हें कुरेद रही थी और ये दर्द से करहा रहे थे। इनकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं और ना ही इनके आंसुओं को पहुंचने वाला कोई था। इनके सारे अरमान टूट जाते हैं। इनके भीतर रहने वाली चींटियां, चूहे, गिलहरियां, सर्प आदि सब तितर बितर हो जाते हैं। पक्षियों के घोंसले उजड़ जाते हैं, यानी सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इनकी पीठ में सीमेंट और रेत का लेप कर दिया जाता है और एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाती है। इनके अरमान धराशायी हो जाते हैं। अब ये अपने भीतर जल संरक्षण की शक्ति खो चुके हैं और उनकी आंखों का पानी सूख चुका है। इनके पीछे बचे कुछ साथी गूंगे बहरे से, मौन निश्चल से होकर दूर से विकास देख रहे हैं। अपने साथियों को धराशायी होते देख इनके दिल छलनी हो गए हैं। कुछ कब्रों में गाड़ दिए गए हैं और ऊपर से विकास सरपट दौड़ रहा है बहुत तेजी से। एक ऐसा विकास जो घंटों का सफर मिनटों में तय कर रहा है। वो द्रुत गति से दिन रात दौड़ रहा गंतव्य की ओर। कितना खुश दिखाई देता है वो पहाड़ को रौंद कर, कुचल कर। बचे खुचे कुछ खड़े हैं, मौन निश्चल। ये थी डॉक्टर कौशल्या ठाकुर की लिखी लघु कथा पहाड़ की व्यथा। लघु कथा में आज इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी और लघु कथा के साथ। नमस्कार।